अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 2 पे वेलकम करूंगा। क्या ख्याल है? लेसन नंबर 2। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप फिर सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीख लें। ठीक है, 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, गेनिटिव, इसमें अच्छी तरह से सीख लीजिए। ठीक है, और आपकी तमाम चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। ठीक है, आपकी स्पीकिंग, आपका ब्रीफ, आपकी लेसन, आपकी ह्यूरन, ये सारी चीजें इन 4 केसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, 4 जर्मन केसेस के साथ। ठीक है, कल के लेसन में मैंने आपको तफसील से बताया था ये कितने जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप बेआइंस करना चाहते हैं स्पीकिंग, ठीक है, जिनको भी मसला है, कोई कुछ कहते हैं हमें बोलने में मसला है, जुमले बनाने में मसला है हमें श्राइबर में मसला है, स्पीकिंग में मसला है, तो ये सारे समस्याएं आपकी इसमें हल हो जाएगी 110%। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कल बताया आपको कि 4 जर्मन केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं नॉमिनेटिव से। फिर है नॉमिनेटिव से शुरू करते हैं, और इसकी हम क्या कहते हैं, ईची बीची सीखनी है। इसमें जुमले बनाना, आर्टिकल्स, ठीक है, वो सारा कुछ अच्छे तरीके से सीखना है। बल्कि आप इस तरह करें, कॉपी पेंसिल साथ ले लें। इस दफा जो मैं साथ पढ़ा रहा हूं साथ साथ लिखते जाएं, ज्यादा जरूरी है, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, नॉमिनेटिव। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि अगर आप इस लफ्ज के ऊपर गौर करें, नोमन। नोमन का मतलब मैंने कल क्या बताया था आपको? नोमन का मतलब होता है चीजें। नोमन को नोमन ये नॉमिनेटिव बना है नोमन से। किससे बना है? अगर आप इस लफ्ज के ऊपर, मैंने कल बताया था, इस लफ्ज के ऊपर आप गौर कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि मसला क्या है, बात क्या है, जर्मन लैंग्वेज है क्या है, सारी चीजें आपकी समस्या समझ आ जाएगी। सुने, नोमन। नोमन का मतलब होता है, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। अब नाउन्स का आप सबको पता है, नाउन्स का मतलब होता है चीजें, जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, ये व्हाइट बोर्ड, ये एवरीथिंग, सोफा, यानी हर वो, मैंने कल, नाउन होता है या नोमन होता है हर वो चीज जो वजन रखती है या जगह घेरती है, नोमन कहलाती है। ठीक है, क्या होती है? हर वो चीज जो वजन रखती है या जगह घेरती है, नोमन कहलाती है। ऐसा ही है ना? मसलन अब ये देखें, मतलब कि ये मोबाइल है, इसका वजन भी है, ये जगह भी घेरता है, समझाए? हर चीज ले लें, हर चीज, कोई भी चीज आपके सामने, जो चीज आपको नजर आ रही है, उसका वजन भी होता है, वो जगह भी रखती है, तो इसका मतलब वो चीज नोमन होती है। तो इसलिए नॉमिनेटिव में हम नोमन की बात करते हैं, नोमन की चीजों की बात करते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। और फिर हमने कल ये सीखा था, जरा बात तवज्जो से सुनिएगा, कि हमने सीखा था जर्मन जुबान ने इन नोमन को, ये जितनी भी चीजें हैं, इन नोमन को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। गिनाओ है नोमन, जर्मन जुबान ने चीजों को, यानी नोमन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? वो 3 चीजें हैं, एक तो है मुजक्कर, हाँ जी, और एक है आपकी मोनस। ठीक है जी, मोनस चीजों में, ओके, और एक है आपकी न्यूट्रल चीजों में, है न्यूट्रल चीजों में। ये तीनों मैंने डिफरेंट राइटिंग में लिख दी है। ठीक है, तो जर्मन में क्या किया है? नाउन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब जो चीजें मुजक्कर हैं, जैसे मन है, वो मुजक्कर है। ठीक है, औरत है, मुजक्कर है। ठीक है, कुछ चीजें न्यूट्रल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। अब बात ये क्या है, जर्मन जुबान ने ये किया है, आपको पता है ये चीजें आपको ऑलरेडी आती भी हैं। जर्मन जुबान ने ये किया है, वो कहता है जिसके साथ देर आर्टिकल लगेगा, जर्मन जुबान में क्या लगेगा? देर। जिसके साथ देर आर्टिकल लगेगा वो चीजें मुजक्कर होंगी, चाहे वो कोई भी चीज है। समझा रही बात आपको? अच्छा, दूसरी बात वो ये कहता है भैया कि भाई जिसका आर्टिकल दी होगा, ये बल्कि आप सुस्ती करते, कॉपी लेकर साथ साथ लिखते रहा करें छोटी छोटी चीजें, फिर आपको समझ आएगी, वरना जुबानी तो फिर ऊपर से गुजर जाती है चीजें, हैं? अच्छा, दी हो तो मुन्नस आएगा। अच्छा, जिसका आर्टिकल न्यूट्रल है, 10, उसका मतलब कि उसका 10 होगा, है 10। ये ले 10 आर्टिकल है। क्या ख्याल है? सही है? तो क्या अब है, पहली बात हमें समझ आ गई भाई, जो नाउन्स हैं वो क्या होते हैं, हमें समझ आ गई। नंबर 1 है, चीजों को नाउन कहते हैं। अब चीजों को हमने क्या किया जी? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में चीजों को डिवाइड कर दिया गया है, मुजक्कर, मुअन्नस, न्यूट्रल। ठीक है, जिसके साथ देर आर्टिकल लगेगा वो मुजक्कर होगी, जिसका दी लगेगा वो मुअन्नस होगी, जिसका 10 लगेगा वो न्यूट्रल होगी। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब जैसे मेज है, मेज को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? मेज को जर्मन जुबान में कहते हैं ठिश। क्या कहते हैं? ठिश।
और इसका आर्टिकल क्या होगा, देर आर्टिकल है इसका। तो इसका मतलब मेज को हम मुजक्कर कहेंगे कि ये मुजक्कर है। क्यों कि ये इसका आर्टिकल देर है। अच्छा, अब जैसे कि दरवाजा, दरवाजे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, ठ्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठ्योर। सही है, इसका आर्टिकल दी है, तो दरवाजा क्या होगा, दरवाजा मुन्नस हो जाएगा क्योंकि इसका आर्टिकल दी है। अच्छा, कुछ चीजों के साथ आर्टिकल 10 लिखा जाता है और इसमें ज्यादातर चीजें बेजान भी होती हैं, मोस्टली जो है। ठीक है, मसलन 10 हाउस, हाउस का आर्टिकल 10 होता है। ठीक हो गया, सही है। तो ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बात ये है कि ये है, तो जिस चीज के साथ देर दी 10 आर्टिकल लगेगा वो चीजें इस तरह मतलब कि डिवाइड हो जाएंगी। समझ आई पहली बात हमें, है जिसका आर्टिकल देर है वो मुजक्कर, दी है वो मुन्नस, उसका। ठीक है, और ये आर्टिकल पहले से लिखे गए हैं, पहले से इनको मतलब डिवाइड कर दिया गया कि ये चीज मुजक्कर है, ये मुन्नस है, ये न्यूट्रल है। अब श्रंक है, अब श्रंक का आर्टिकल क्या होता है, श्रंक का आर्टिकल देर होता है। ये है, हमें देर ही लगाना पड़ेगा श्रंक। अगर श्रंक का आर्टिकल दी या 10 लगाएंगे तो आपका आर्टिकल गलत हो जाएगा, आपको देर ही लगाना है, देर श्रंक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फर्ज करें ब्लू में, फूल को जर्मन जुबान में कहते हैं ब्लू में, क्या कहते हैं जी, ब्लू में। अच्छा, उसके बाद आउटो, गाड़ी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, आउटो, इसका आर्टिकल 10 होगा, 10 आउटो। समझा गई बात आपको। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, पहली बात आप याद रख लीजिए, जो कि याद नहीं करनी बल्कि समझनी है इस दफा, आपने अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं लगाना इस दफा, नो रट्टा। ओके, कोई रट्टा शट्टा नहीं लगाना इस दफा, समझ के करनी है चीजों को। ठीक है, मुजक्कर मुन्नस न्यूट्रल, देर दी 10। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए एक है किताब है, किताब को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, किताब को जर्मन जुबान में कहते हैं बुख। उसका आर्टिकल क्या है पता है आपको, बताया है जरा क्या है किताब का जर्मन जुबान में किताब को कहते हैं बुख और उसका आर्टिकल होता है 10 बुख। समझा रही मेरी बात आपको। अच्छा, उसके बाद है, फर्ज करें मेरे पास कुछ नाउन उर्दू में लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। स्टूल है, कुर्सी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, कुर्सी को जर्मन जुबान में कहते हैं स्टूल कहते हैं, और इसका आर्टिकल होता है देर स्टूल। स्टूल का आर्टिकल देर होता है, आपको देर ही लगाना है। समझा रही बात आपको। अच्छा, उसके बाद दरवाजे का मैंने बता दिया है। खिड़की, खिड़की को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, फेंस्टर। क्या कहते हैं, फेंस्टर, फेंस्टर, और इसका आर्टिकल क्या होता है 10 फेंस्टर। समझा रही बात आपको। अच्छा है, तो ये आर्टिकल्स हमें इन द एंड हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं, हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ तो आपको ऑलरेडी आते भी हैं और कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद होते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, ओके, समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप के बात समझ आ रही होगी आपको हर चीज की। ठीक है, आगे है डॉग। डॉग को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, हुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हुंड, और इसका आर्टिकल क्या होगा, देर होगा क्योंकि हुंड मुजक्कर है। समझा रही मेरी बात आपको, इसका मुजक्कर आर्टिकल होगा। अच्छा, बिल्ली, बिल्ली को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है, हाँ, बिल्ली को जर्मन जुबान में कहते हैं खट से कहते हैं। क्या कहते हैं, खट से, इसका आर्टिकल दी होता है, दी खट से। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद अगला है, ठीक है, मन। मन तो मुजक्कर है, आदमी तो है, हमें जो चीजें मुजक्कर है वो पता है, उसके बाद आप आंखें बंद करके आप आर्टिकल देर लगा सकते हैं। देर मन है, देर मन हो जाएगा, है देर मन, और सॉरी आर्टिकल देर है ना, मन इधर मन लिखना है, सॉरी, मन, मन का आर्टिकल देर होता है, मन मुजक्कर है, मस्कुलिन होगा, देर मन है। सही है, उसके बाद क्या है, फ्राउ। फ्राउ मोनस है, हमें पता है, तो इसका आर्टिकल हम क्या लिख, फ्राउ, दी फ्राउ हो जाएगा। क्या ख्याल है, आगे चलते हैं, कुछ और नाउन्स भी मेरे पास लिखे हुए हैं। बच्चा, अब बच्चा जो है वो न्यूट्रल में लिखा है इन्होंने, है बच्चा जो है वो न्यूट्रल है इनमें। 10 खिंड है, 10 खिंड, बच्चा जो है उसका आर्टिकल 10 होता है, 10 खिंड, वो बच्चा न्यूट्रल होगा। ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेब। सेब को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, अपफेल कहते हैं, अपफेल, अपफेल कहते हैं, अपफेल। ओके, तो इसका आर्टिकल देर होगा, देर अपफेल। ओके, उसके बाद क्या है आपका, रब भला करे, उसके बाद क्या है, वासा, पानी। पानी को जर्मन जुबान में वासा कहते हैं, उसका आर्टिकल 10 है, 10 वासा है। ओके, 10 वासा, ठीक है, 10 वासा। ओके हैं, उसके बाद क्या है, फ्रॉइंड। फ्रॉइंड को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, फ्रॉइंड ही मतलब कि जर्मन में फ्रॉइंड कहते हैं दोस्त, उर्दू में दोस्त कहते हैं ना, फ्रॉइंड। अब दोस्त मुजक्कर है, अब दोस्त जो है वो मुजक्कर है, उसका आर्टिकल देर होगा, देर फ्रॉइंड। अच्छा, अगर लड़की सहेली है, कोई लड़की दोस्त आपकी लड़की है ना,
तो उसका आर्टिकल बनेगा फ्रोइंडीन, दी फ्रोइंडीन। सॉरी 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 सॉरी, अगर लड़की है तो फ्रोइंडीन होगा, और फ्रोइंडीन मोनस है तो उसका आर्टिकल क्या होगा? दी होगा मेरे माय डियर ब्रदर सिस्टर। क्या आएगा यहाँ पे? दी फ्रोइंडीन है, दी फ्रोइंडीन, ये लीजिए प्लीज, दी फ्रोइंडीन हो जाएगा, इसका आर्टिकल दी होगा। समझ आ रही बात आपको मेरी है? कोई मुश्किल नहीं लग रही ना? अच्छा, उसके बाद क्या है जी? हाउस का मैंने लिख दिया है, ठीक है। उस्ताद को, अब उस्ताद मुजक्कर है, उस्ताद क्या है? उस्ताद मुजक्कर है, इसका आर्टिकल होगा देर। उस्ताद को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? ले गो, ले गो। ये लफ्ज़ कई स्टूडेंट को पढ़ने में मुश्किल लगती है, इसे पढ़ेंगे ले गो, ले गो। ये आर यहाँ पे गैन की आवाज पड़ी जाएगी है, ओके, आखिर में आर साइलेंट रहेगा तो बनेगा ले गो। अब ये मुजक्कर है, मस्कुलीन है, इसका आर्टिकल आपने देर लगा देना है, देर मुजक्कर, देर लेगा है, ठीक है। जिसका तुम्हें पता है कि यार इसका आर्टिकल देर है, यानी कि ये मुजक्कर है, वो देर होगा। जो चीजें मुन्नस है उसका अपने आप को दी लगा देना है। वेरी नाइस है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे सुनिएगा प्लीज। आगे है लेररीन, उस्तानी है। अब उस्तानी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? उस्तानी को कहते हैं लेररीन। अब उस्तानी मुन्नस होगी ना, हमें पता है मुन्नस है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए जरा? दी वाले खाने में लिखेंगे, दी, उसका सब दी आर्टिकल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? दी लेररीन है, LEHRERIN, लेररीन। अब ये उस्तानी है, ये लेर मर्द उस्ताद था तो मुजक्कर होगा, ये मुन्नस है तो दी आएगा इसका आर्टिकल, दी लेररीन। अच्छा, आगे क्या है? खाना। खाने को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? एसन कहते हैं, और इसका आर्टिकल होता है 10 एसन। क्या होता है जी? 10 एसन है, 10 एसन, ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। बॉल, बॉल होती है गेंद को कहते हैं, और इसका जर्मन जुबान में आर्टिकल देर है इसका, जो क्योंकि जर्मन जुबान को बॉल को कहते हैं बॉल, देर बॉल, इसका आर्टिकल देर है, तो इसका आर्टिकल देर है तो बॉल क्या होगी? मुजक्कर होगी, मुन्नस होगी, न्यूट्रल होगी? इसका आर्टिकल देर है तो मुजक्कर होगी। सही है, समझ आ रही बात आपको है? तो इसके बॉल मुजक्कर है तो इसका आर्टिकल देर होगा, वेरी सिंपल। अच्छा, आगे सुनिए। घड़ी, घड़ी को जर्मन जुबान में कहते हैं उअर, और इसका आर्टिकल दी है, दी उअर। तो घड़ी का आर्टिकल दी हो गया तो ये मुजक्कर होगी, मुन्नस होगी? घड़ी का आर्टिकल दी है तो ये मुन्नस होगी, दी उअर। समझ आ रही है बात आपको ना? क्या ख्याल है? उसके बाद है ब्रोट, ब्रोट, ब्रोट कहते हैं ब्रेड को जर्मन जुबान में, इसका आर्टिकल क्या लगाएंगे आप? ब्रोट को जर्मन जुबान में ब्रोट कहते हैं, इसका आर्टिकल 10 आएगा, 10 ब्रोट। समझा रही बात आपको? बेड नजर आ रहा है मुझे, बेड को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बैट। क्या कहते हैं? बैट। क्या कहते हैं? बैट, बैट, इसका आर्टिकल भी 10 होगा, और बैट भी न्यूट्रल है, बैट भी न्यूट्रल होगा आपका। समझा रही मेरी बात आपको? उसके बाद है फिश। अब फिश का आर्टिकल जो है वो देर है, तो इसको हम लिखेंगे देर के साथ, आर्टिकल के साथ लिखेंगे इसको हम देर फिश है। नजर आएगा यहाँ पे कि नहीं? फिश है, फिश का आर्टिकल देर होता है तो फिश क्या होगी? फिश मुजक्कर होगी। वेरी नाइस, ऐसे सीखे, हर चीज को डेली का एक पॉइंट सीखना है। मैंने बताया ना, ये 4 केसेस अगर आपको समझ आ गई ना, आज हम नॉमिनेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने शुरुआत की है, ये 4 केसेस मुकम्मल करके आपको हर चीज की समझ आएगी। आगे इस हिसाब के जुमले बनेंगे, आपको मैंने बताया ना, इची बिची समझ आएगी आपको इस चीज से इंशाल्लाह ताला है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है? वो हो गया है, फूल का मैंने लिख दिया है। क्लाइड, क्लाइड का मतलब होता है क्लॉथ, यानी कपड़े को कहते हैं। इसका आर्टिकल क्या होता है? क्लाइड का आर्टिकल 10 होता है, तो ये न्यूट्रल में आएगा ना, इसका आर्टिकल 10 है वो न्यूट्रल होगा, 10 क्लाइड। क्लाइड का आर्टिकल 10 होता है, तो वो चीजें जिनका आर्टिकल 10 है वो न्यूट्रल होंगी। सही है, समझा रही पहली बात आपको? ट्रेन है, ट्रेन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? सूख, सूख। ट्रेन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? सूख, और इसका आर्टिकल देर है, देर सूख। अच्छा, बस को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बुस, इसका आर्टिकल देर होगा। सही है, देर बुस, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे स्टड, स्टड को आर्टिकल दी होता है, यानी कि मुन्नस है, स्टड दी आर्टिकल लिखा जाएगा इसका, ठीक है जी। उसके बाद है गेल्ड, गेल्ड कहते हैं पैसों को है, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 गेल्ड है, 10 गेल्ड होता है, ठीक है, ओके। समझा रही बात आपको ये चीज? तो आज के पहले लेसन नंबर 2 में, ठीक है, लेसन नंबर 2 में आज हमने ये सीखा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि नोमन क्या होते हैं? नोमन कहते हैं चीजों को, नोमन कहते हैं चीजों को, ओके हैं। और नोमन जो चीजें होती हैं उन वो 3 हिस्सों में उसको जर्मन जुबान में डिवाइड किया जाता है, मुजक्कर, मुन्नस और न्यूट्रल में। नंबर 1, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है,
जो चीजें जिनके साथ जर्मन जुबान में देर आर्टिकल लिखा जाता है वो चीजें मुजक्कर होंगी, 100% वो मुजक्कर चीजें कहलाएंगी। ठीक है, वो चीजें जिनका आर्टिकल दी लिखा जाता है जर्मन जुबान में वो चीजें मुन्नस होंगी। ओके, समझा रही बात आपको? वो चीजें जिनका आर्टिकल 10 लिखा जाता है जर्मन जुबान में वो न्यूट्रल होंगी। बस ये 3 आर्टिकल जो हैं। इसके बाद अगली कहानी इंशाल्लाह आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये पहला लेसन आपको अच्छी तरह तैयार हो जाना चाहिए। नोमिन, नोमिनेटिव, नोमन होते क्या है? अगर कुछ सवाल हुआ तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, साथ साथ ही मैं रिप्लाई करता जाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।